Hello guys, so we are back with another video. Today we will be discussing our mock test that was held on 9th of March 2025. We will be discussing just the English portion in today's test. Before starting the discussion, let me tell you one thing that this test was truly based on conditional sentences, and if I further elaborate the types of conditional sentences, it was basically based on type 3 and 0 conditional sentences mostly. Most of the MCQs were from there. Zero conditional sentence basically explains the truths, facts and things like that, while third conditional basically represents the things that were like regrets and something that you could have done in the past and you couldn't do it. Regrets basically वो चीज़ें होती है जिनका आपको दुख होता है कि पास्ट में आप ये चीज़ कर सकते थे पर आप ये नहीं कर पाए और आपका प्रेजेंट कुछ और होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं पढ़ लेता तो आज मैं डॉक्टर बन सकता था, तो ये होता है थर्ड कंडीशनल। जबकि जीरो कंडीशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होता है बेसिकली। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, तो हाँ ये फर्स्ट कंडीशनल के एग्जांपल हो गए बेसिकली। तो जीरो कंडीशनल के एग्जांपल्स हम लोग आगे चलकर देख लेंगे इस टेस्ट के अंदर। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे पास आता है दैट इज इफ़ शी हैड स्टडीड अब्रॉड, अगर तो वो बाहर मुल्क पढ़ लेती। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कुछ पास के अंदर और वो भी दुख भरी कहानी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास परफेक्ट टेंस यूटिलाइज हुआ है। जब भी पास परफेक्ट टेंस आएगा तो उसके साथ आपके पास वुड का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि थर्ड कंडीशनल की निशानी है। जैसे इफ़ शी हैड स्टडीड अब्रॉड, तो यहाँ पर वुड के साथ आपके पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो कि है शी वुड हैव इम्प्रूव्ड हर लैंग्वेज स्किल्स आएगा। सबसे पहले ये रिग्रेट कैसे है? अगर तो वो बाहर मुल्क पढ़ लेती तो उसकी अंग्रेजी काफ़ी बेहतर हो जाती। शी वुड हैव इम्प्रूव्ड हर लैंग्वेज स्किल्स, तो ये थर्ड कंडीशनल का बेसिकली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग। अब ये देखो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को बता रहा है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हमारा टेम्परेचर चला जाएगा तो क्या होगा? पानी फ्रीज कर जाएगा। वाटर विल टर्न इनटू आइस। याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंसेस की ये खुसूसियत होती है कि एक सेंटेंस लाजमी फ्यूचर के अंदर मौजूद होना चाहिए, कि हम लोग कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि अगर ये होगा तो फ्यूचर के अंदर ये होगा, तो एक सेंटेंस हमेशा फ्यूचर के अंदर होना लाजमी है। व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक कंडीशन अप्लाई कर होते हैं कि अगर प्रेजेंट या पास्ट ऐसा होता तो फ्यूचर ऐसा हो सकता था या हो सकता है। वो फ्यूचर आने वाला भी हो सकता है या वो फ्यूचर हम लोग अज्यूम भी कर रहे होते हैं अक्सर औकात। तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस इन जैसे सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं। फिर आगे उसकी फोर टाइप्स होती हैं। तो इसके अंदर है इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग वाटर विल टर्न इनटू आइस। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ यू लीव फूड आउट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप फूड को रूम टेम्परेचर के ऊपर बाहर रख दोगे, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दोगे या कहीं सोफे वगैरह के ऊपर रख दोगे, तो फूड क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। हम लोग कहते हैं फ्रिज के अंदर फूड को रखो, तो ये क्या है? ये बेसिकली पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अगर तो आप फूड को बाहर रखोगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, तो इट विल स्पॉइल क्विकली। तो विल के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके एक्सीलेंट। देखो सेकंड इस वजह से सही नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर नहीं आ रहा। थर्ड इस वजह से सही नहीं हो सकता क्योंकि वुड आ गया। वुड थर्ड कंडीशनल के अंदर चला जाता है बेसिकली। नेक्स्ट इफ दे हैड टेकन द अल्टरनेटिव रूट ड्यूरिंग रश आवर। अगर तो वो दूसरा रास्ता अपना लेते इस जो में से रश वाले टाइम के अंदर, तो क्या होता? अब ये देखो हम लोग दूसरा आउटकम अज्यूम कर रहे हैं और हम लोग रिग्रेट शो कर रहे हैं कि हम लोगों को ये कर लेना चाहिए था। तो वहाँ पर हमारे पास आता है दे वुड हैव अवॉइडेड द ट्रैफिक जैम। तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली थर्ड कंडीशनल यानी रिग्रेट्स को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जा रही है कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर लोगे तो क्या होगा? वाटर विल टर्न इनटू स्टीम, इट विल बॉयल। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इफ़ यू मिक्स विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो अगर आप विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करोगे, तो ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही है कि विनेगर और बेकिंग सोडा को जब आप मिक्स करोगे तो एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। इट विल क्रिएट अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि कभी रिएक्शन होगा कभी नहीं होगा। तो दिस इज अ फैक्ट, दैट्स व्हाई इट इज जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हम लोग ऐसी चीज़ों को डिस्कस आउट कर रहे होते हैं जो प्रोबेबल आउटकम्स होते हैं। जैसे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल रिग्रेट्स के लिए होती है। इसके ऊपर बहुत डिटेल से एक वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर हम लोगों ने टेंसेस को डील आउट किया है, जिसके हम लोगों ने कंडीशंस को डील आउट किया है, जिसके हम लोगों ने चारों कंडीशंस की एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है इस टॉपिक को। बहुत छोटी वीडियो है, उसकी लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा।
दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई भी चीज़ इस टेस्ट के डिस्कशन के अंदर से या कोई भी आंसर आपको गलत लगा हुआ है तो क्यों प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। और दैट वॉज ऑल फॉर दिस मॉक टेस्ट डिस्कशन वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग अस टिल द एंड।